खित्ता सरहद पार दहशतगर्दी, जियोपॉलिटिकल मसाइल और हाइब्रिड खतरात से गुजर रहा है। अपनी सबसे बड़ी ताकत कौमी वहदत के जरिए दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बैरूनी स्पॉन्सर्ड शिद्दत पसंदी और प्रोपेगेंडे की जंग से भी निमट लेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, मार्के हक में अफवाज के अज़्म ने पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ाया। पाकिस्तान दुनिया में अपना असल मकाम हासिल करके रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम वफ़द में शामिल। बहरीनी बादशाह और हुकूमती क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दौरे के दौरान दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर अहम पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर आज़म बहरीन से निजी दौरे पर लंदन भी जाएंगे। आईनी अदालत ने बिलबोर्ड्स लगाने की इजाजत से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने बिलबोर्ड लगाने के मैकेनिज्म पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का महकमा पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। पार्क्स अथॉरिटी के वकील से मुकालमा किया कि फीस के लिए लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना चाहते हैं। बोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अथॉरिटी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? जस्टिस हसन रिजवी ने खबरदार किया कि आइंदा समाअत पर अपील वापस लेने की बात कीजिएगा। बिलबोर्ड लगाने की इजाजत पर बात की तो जुर्माने के साथ अपील मुस्तरद करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए इजाफी 4 करोड़ 80 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बलूचिस्तान वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेक्टर मंसूबे पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से आबपाशी की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। इससे इरिगेशन निज़ाम मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान में तकरीबन 80 लाख अफराद बेरोजगारी का शिकार। बेरोजगारी की शरह 5 साल में 6.3% से बढ़कर 7.1% हो गई। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के नताइज जारी। वजीर आला पंजाब ने सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने का हुक्म दे दिया। अस्पताल की तामीर के साथ साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की बरवक्त इंस्टॉलेशन लाजमी करार। मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर फरवरी तक फाल करने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर भी गौर। चीनी कारोबारी ग्रुप पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में $1.5 अरब की लागत से 300 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा। पंजाब के महकमा सनत और तिजारत और चीनी कारोबारी ग्रुप में सरमायाकारी का मुआहदा तय पा गया। सिंध हुकूमत ने आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सखर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील कर दी। आलमी बैंक के वफ्द और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात में अर्बन मोबिलिटी की बेहतरी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मजबूती और मुख्तलिफ मॉडल्स पर तफसीली गुफ्तगू। आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन PRT मंसूबे पर भी गौर। मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। क्रिकेट के फरोग और नौजवानों की खेलों के जरिए मस्बत सरगर्मियों में शमूलियत पर तबादला ख्याल। निगरां वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह निगरां वज़ीर आला से हलफ लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का पाकिस्तान के अवाम को सलाम। ईरान के मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर अली लारीजानी ने ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि अफगान तालिबान के खिलाफ जब भी कार्रवाई करेंगे वाशगाफ अल्फाज में बताएंगे। अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं, इससे बड़ी कोई हिमाकत नहीं होगी कि उन पर एतबार किया जाए। पाक फौज ने अफगानिस्तान के 3 सूबों पर हमलों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। गुज़श्ता शब कोई कार्रवाई की ही नहीं। पाकिस्तान हमेशा एलानिया हमले करता है, शहरियों को निशाना नहीं बनाता। तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया।
बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर अलीमा खान ने बहनों और पीटीआई कारकुनों के साथ रावलपिंडी में धरना 10 घंटे बाद खत्म कर दिया। बिजली माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट 65 पैसे सस्ती होने का इम्कान। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए कमी की दरखास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। पंजाब भर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाइसेंसिंग का इजरा। रवामा 27 अजला में 33,000 शहरियों ने डोर लाइसेंसिंग यूनिट से इस्तेफादा किया। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में पिंक लाइसेंसिंग यूनिट फाल कर दिया गया। चार सद्दा में तरंगजई बाईपास रोड पर धुंध के बायस स्कूल वैन और ट्रक में तसादुम। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। कराची के इलाके मलीर में विलायत अली शाह मजार के करीब घर में छुरियों के वार से माँ बाप बेटी जख्मी। माँ बाप और बहन का गला काटने की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम ज़हनी तौर पर बीमार लग रहा है। पुलिस को दिए गए बयान में मुलजिम का खानदान पर जादू करने का इल्जाम। कराची के इलाके क्लिफ्टन में खातून को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम में इंकशाफ। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। घोटकी में सिंध पंजाब की सरहद पर सीसीडी का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। 2 डकैत मारे गए। शनाख्त के लिए रिकॉर्ड चेकिंग का अमल जारी। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन से डकैती वारदात में मुलविस 3 मुलजमान गिरफ्तार। 45 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। मुलजमान का 16 मुकदमात में मुलविस होने का एतराफ। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने एक हफ्ते के दौरान 230 किलो से ज्यादा मनशियात पकड़ ली। 12 मुलजमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे की नवीद सुना दी। 9 महीनों में 8 जंगें रुकवाने और जल्द एक और अमन मुआहदा कराने में कामयाबी का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ को सदर पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को रवाना होने की हिदायत कर दी। यूक्रेन के चंद तहफ्फुज़ात पर सदर ज़ेलेंस्की और सदर ट्रंप की भी जल्द मुलाकात मुतवक्के है। यूक्रेन अमरीका के साथ अमन मुआहदे के नाकाबिले कबूल नुकात पर मुज़ाकरात के लिए आमादा। सदर ज़ेलेंस्की ने अमन मुआहदे से मुतालिक गुफ्तगू में यूरोपीय इत्तेहादियों को भी शामिल करने का मुतालबा कर दिया। सदर ज़ेलेंस्की का यूक्रेन में एक री इंश्योरेंस फोर्स तैनात करने का फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत पर जोर। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग रुकवाने की कोशिशों के मॉस्को के हमलों में कोई कमी ना आई। रूसी अफवाज ने यूक्रेनी शहर में कई ड्रोन दाग दिए। एक कसीरुल मंजिला इमारत जलकर राख, कई दुकानें तबाह, 7 रिहायशी इमारतों समेत दीगर इमलाक को भी नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां भी मुतासर। बगावत की साजिश के जुर्म में साबिक ब्राजीली सदर बोल्सोनारो को जेल भेज दिया गया। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को 2022 में बगावत की मंसूबाबंदी करने पर 27 साल कैद की सजा सुनाई थी। इससे पहले वो अगस्त से घर में नजरबंद थे। ब्राजील में ओलों की बरसात। जनूबी शहर एल्शिम में ओले गिरने के बाद 250 अफराद जख्मी। मकानात की छतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत के मुताबिक 10,000 को माली लिहाज से नुकसानात उठाना पड़े। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में तूफान ने तबाही मचा दी। रिहायशी इलाकों से गुजरने वाले तबाहकुन टोर्नेडो से कई मकानात की छतें उड़ गईं। इमारतों के शीशे टूट गए। दरख्त गिरने के वाकयात से शाहराहें बंद। खंबे गिरने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। न्यूजीलैंड की सबसे बुलंद पहाड़ी माउंट कुक पर चोटी सर करने की कोशिश नाकाम। 2 कोहपैमा मुहिम के दौरान जान से हाथ धो बैठे। लाशें निकाल ली गईं। एक कोहपैमा का ताल्लुक अमरीका से था। हवाई का मशहूर कैलाविया आतिशफशा एक बार फिर फट पड़ा। उगलने वाला लावा तकरीबन 400 फीट की ऊंचाई तक गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वीडियो जारी कर दी। दिसंबर 2024 के बाद से 37वीं बार ये आतिशफशा फटा है। और 6 मुल्की सीरीज के अहम मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हरा दिया।